हमें अफसोस है कि जमहूरी सफ़र जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ और मैंने जेल से अब मियाँ साहब के साथ शुरू किया, उसमें हम कामयाब न रह सके। हमारी कामयाबियाँ कुछ हुई, हमने साथ मिलके प्राइम मिनिस्टर बनाया, हमने साथ मिलके एक वक्त के आमिर को शिकस्त दी, और मुझे अफसोस है कि इस आइंदा आने वाले सफ़र में वो हमारे साथ उनने चलने से इनकार कर दिया है। जमहूरियत को इस वक्त पाकिस्तान में एक संजीदगी की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है, एक फ़लसफ़े की ज़रूरत है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। हमें पीछे नहीं देखना, हमने आगे देखना है। इस सफ़र में जहाँ हमने इतने बड़े वक्त के आमिर को एक बग़ैर जंग लड़े शिकस्त दी, वहाँ मुझे बहुत सी मुश्किलें आईं, और मुझे ये उम्मीद थी और अब भी है कि मियाँ साहब इस मुसीबत के वक्त में मेरा साथ देंगे, हमारे साथ चलेंगे। अफसोस ये हो ना सका, मगर हम अब भी कोशा हैं और कोशिश करते रहेंगे कि मियाँ साहब जमहूरी सफ़र में हमारे साथ चलें। उनकी बका हमारी बका में है, हमारी बका उनकी बका में है। हम चाहते हैं कि हम जमहूरियत को तूल चलाएं, हम चाहते हैं कि आगे चल के और भी मुश्किलें बहुत आनी हैं, पाकिस्तान को बहुत मुश्किलों का सामना है, और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को इसका अंदाज़ा भी है, मगर मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने सब ने मिलकर एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत किए हैं, और हम उससे नाला नहीं हैं। हमने तो सिर्फ मियाँ साहब से ये कहा कि ये एक मुश्किल आ पड़ी है। एक मुश्किल ये आई है कि मियाँ साहब जनरल साहब के जाने में हमने बहुत सी दूसरी दोस्तों की मदद लेने की ज़रूरत पड़ी, और उन दोस्तों की हमने मदद ली। उनमें कुछ सियासी दोस्त हैं जो हमारे साथ हैं आज पाकिस्तान में, और कुछ सियासी दोस्त हैं जो बाहर भी हैं। तो उन सब का मजमूई ख्याल ये है कि पाकिस्तान इस हाल में नहीं है कि हम पीछे मुड़ के देख सकें या हम किसी कन्फ्रंटेशन में जा सकें। इसी स्पिरिट में उनने और हम सब ने मिल के मुशर्रफ को शिकस्त दी। अब इसके बाद एक इम्तिहान आ पड़ा हम पे। इम्तिहान ये है कि अब आगे कैसे चलना है। उस इम्तिहान के कोई और फासले हैं, उन मंजिलें हैं जो हमने सब साथ मिल के तय करनी है। मैं आज भी मियाँ साहब से कहता हूँ कि मियाँ साहब आएँ, दोबारा बैठें, मिल के बैठें, चलें। आपको अगर दुख पहुँचा तो हमें आप माफ़ कीजिए, चलें आज बैठ के और एक नया पाकिस्तान बनाने की नया बाब लिखें, नई बात करें। मैं मानता हूं कि आपको तकलीफ हुई है, उसकी हम माजरत खा हैं, उसके लिए हम माजरत कहते हैं। वो हमारी आपकी पर्सनल रंजिश है, उसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं, उसमें जमहूरियत का कोई कसूर नहीं। जमहूरियत के खातिर, पाकिस्तान के खातिर मियाँ साहब मैं आपसे दोबारा ये कहूँगा, और अवाम को अपना गवाह बना के ये कहूँगा, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैंने बड़े कठिन सफ़र में आपको साथ लेके चलना है, मियाँ साहब को भी साथ लेके चलना है। इतना कठिन सफ़र है कि शायद मैं वो सारी बातें आपसे कर भी ना सकूँ, इसलिए कि वो आपकी मजबूरियाँ नहीं, आपकी मुश्किलें नहीं, वो हमारी हैं, और इंशाअल्लाह हम उन मुश्किलों में और पाकिस्तान को आगे लेके जाने में आपकी उमंगों पे पूरा उतरेंगे। जहाँ तक जजों की बहाली का सवाल है, मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में खुद कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा कि 10 जज जो हैं वो तो आने के लिए तैयार बैठे हैं, और दूसरे दोस्त भी 10 जज जो हैं वो भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं उनसे कहूँगा मियाँ साहब इन्हें आने दें, एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व होने दें, फिर चीफ जस्टिस की भी बात हो जाएगी, उनकी भी बात कर सकते हैं हम। आप इस सफ़र पे आगे तो चलें, इस इम्तिहान में आप हमारे साथ चलें, अगले इम्तिहान में हम आपके साथ चलेंगे। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द सारे जज बहाल हो जाएंगे। हमने दोस्तों से ये पहले दिन से कहा है कि आज की हुकूमत जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है। हमारे पास हालांकि इतनी स्ट्रेंथ है कि हम सेंटर में अपनी हुकूमत बनाए रखें, मगर हम नहीं चाहते कि हम मियाँ साहब की हुकूमत पंजाब में उसको कोई तकलीफ़ पहुँचाएं या उनको कोई ठेस पहुँचाएं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ना मियाँ साहब हमें तकलीफ़ पहुँचाएंगे, ना हम उनको तकलीफ़ पहुँचाएंगे, और हर पाकिस्तान के खातिर जो हमने काम करना होगा उसमें हमारा साथ देंगे।